और उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीजी आईटीबीपी अजय चड्ढा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है वहां पर। अभी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और हमारी कोशिश यही है कि जितना जल्दी से जल्दी जितने लोग फंसे हुए हैं उनको केदारनाथ और गौरीकुंड से उनको निकाल लिया जाए। और शुरू में तो ये पॉसिबल था सिर्फ एयर सॉर्टीज के साथ, पर आज सुबह से एक रास्ता हमने बनाया जिसमें पैदल लोग भी गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक जा रहे हैं। जी सर, कितने लोगों की उम्मीद की जा रही है? कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं। आपने भी कहा है कि हेलीपैड बनाने पड़ेंगे वहां पर लोगों को निकालने के लिए। 50,000 का जो अनुमान था वो पूरे उत्तराखंड के लिए था। केदारनाथ में तो इतना तादाद में लोग नहीं है और केदारनाथ से ही अभी पिछले 2-3 दिन में ही 2,500-3,000 लोगों को हम निकालने में सफल हो चुके हैं। जी और अभी वहाँ पे तकरीबन 1,500 के करीब व्यक्ति हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कल निकालने के लिए, कल दिन में निकालने के लिए, या इतवार दोपहर तक हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे। पर इसके अलावा बद्रीनाथ है, हर्षिल है, वहाँ भारी तादाद में लोग हैं, पर वो किसी आपदा के शिकार नहीं है क्योंकि सड़कें टूट गई हैं और पुल बह गए हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ियों से आ नहीं सकते। तो वो आर्मी कैंटोनमेंट में और कैंप्स में और अदर होटल्स में रह रहे हैं। वहाँ खाने की व्यवस्था है, शेल्टर की व्यवस्था है, तो वहाँ इतनी आपदा नहीं है। पर इक्का दुक्का कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ कुछ लोग हैं, उनको हम अगले 2 दिनों में निकाल लेंगे। तो माना जाए कि अगले 2 दिनों में वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और जो अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाएंगे। जी, बीच में केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में कुछ पॉकेट्स थी जहां हम नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आज सुबह से हम वहां पहुंच गए हैं और वहां पे भी टेम्परेरी हेलीपैड का निर्माण कर दिया है और वहां पे भी हेलीकॉप्टर की जरिए इनको निकाला जा रहा है। जी, तो आने वाले दिनों में सर अगर 2 दिन में आपको लगता है कि इस इलाके से निकल जाएंगे, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थिति? जैसा मैंने बताया, बद्रीनाथ में लोग फंसे हुए हैं। उसमें कारण ये भी है कि कई लोग जो है अपनी गाड़ियों में वहाँ गए थे और गाड़ियाँ अभी वहाँ से नहीं निकल सकती क्योंकि जो ब्रिज टूटे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, उनको बनाने में तो महीनों लग जाएंगे। तो लोग शुरू में रिलक्टेंट थे गाड़ियों को छोड़ के वहाँ से निकलने के लिए, परंतु अब उनको स्थिति समझ आ रही है, धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि गाड़ियों को तो अभी वहीं छोड़ना पड़ेगा टेम्परेरीली। और हम और बीआरओ मिलके वो रास्ते बना रहे हैं और जो जो छोटे मोटे पुल बना रहे हैं ताकि जिसपे आदमी पैदल जो है वो निकल सके। तो बद्रीनाथ में भी कल शाम तक हमें उम्मीद है फुट ब्रिज बना के और रास्ता बना लेंगे जिससे लोग पैदल निकलना शुरू हो जाएंगे। जी, लेकिन वहां से निकलकर जो लोग आ रहे हैं उनका गुस्सा है कि वहां पर उस तरह से लोगों के पास खाने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है, परेशानियां उनकी बनी हुई है और लोगों का गुस्सा जो है वो आक्रोश में बदल रहा है। जैसा कि बताया, हर्षिल में तो कैंटोनमेंट में रह रहे हैं, पूरी सुविधा वहाँ खाने के लिए है और आज भी जो इतला मिली है 3 टन वहाँ पे फूड ग्रेन्स गिराया गया है और इसी तरह बद्रीनाथ में भी व्यवस्था है। पर कई जगह हैं जहाँ आइसोलेटेड पॉकेट्स थी, जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं थी और जहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं था। तो वहाँ पे जहाँ जब जब हमारी टीम पहुँची तो उसके साथ ही उनको रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया। जो लोग बिल्कुल आइसोलेटेड जगह में फंसे थे वहाँ हो सकता है उनको कुछ समय के लिए बिना खाने के वक्त गुजारना पड़ा हो। वैसे लोग कितने हैं सर और कितने समय के लिए उन्हें वैसे रहना पड़ सकता है? नहीं, अभी तो ऐसे कोई लोग नहीं है। जैसा मैंने बताया, बीच में थोड़ा सा एरिया था केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच में जिसमें उनके पास हमारी टीम नहीं पहुंच सकी थी और कल शाम को कुछ व्यक्ति पहुंचे थे और आज तो पूरी हमारी टीम आईटीबीपी की, एनडीआरएफ की और आर्मी के जवान सभी लोग पहुंच गए हैं। तो अभी वहाँ ये सिचुएशन नहीं है। तो देश भर के लोग जो अपने अपने राज्यों में बैठकर इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों का, उन्हें राहत लेनी चाहिए। उन्हें राहत लेनी चाहिए और थोड़ा संयम रखना चाहिए। जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और स्टेट गवर्नमेंट है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको निकाला जा सके। और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इतना है तो ये संभव नहीं हो पा रहा कि एक एक व्यक्ति की जो क्वेरी है उसका पर्सनल जवाब दिया जा सके कि उसके परिजन का क्या स्थिति है। लेकिन ये भी बातें आ रही थी कि आपके पास भी पूरे संसाधन नहीं है, आपके लोग भी उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कर सकते हैं, करना चाहिए। नहीं, संसाधन की कमी नहीं है, परंतु रस्तों की कमी की वजह से थोड़ा डिले हुआ। जैसे पुल अगर नहीं है तो जब तक पुल नहीं बनेगा या टेम्परेरी पुल लॉग ब्रिज बना के रस्ते से उसको क्रॉस नहीं किया जाएगा तब तक हमारे व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। और क्योंकि रास्ते और पुल नहीं है इसलिए भारी जो मशीनें हैं वो भी वहाँ नहीं पहुँच सकती।
तो उनको हाथ से ही काम करना पड़ेगा, जो मैनुअल टूल्स हैं उन्हीं के साथ काम करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय चड्ढा जी।